इस वीडियो में एसएससी सीजीएल टीयर 2 मेंस 2023 के पेपर का रीजनिंग का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें टोटल जो है रीजनिंग के 30 प्रश्न है। देखते हैं कैसा लेवल पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो हमें निष्कर्ष दिए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट कथन में कहा गया, भारत में ईंधन की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसकी कीमत वृद्धि की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। इसको देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने का एकदम आसानी से नहीं बन सकता है, इसलिए थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा। 2-3 बार पढ़िएगा क्वेश्चन, तभी आपको सही हो पाएगा। पहले कहा गया है, भारत में ईंधन की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसकी कीमत में वृद्धि की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। और अनुमान में कहा गया है, केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन पर अपने विशेष करों में कटौती नहीं किया है। इससे तो कोई मतलब नहीं है। जब कटौती कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसे तो महंगाई पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब दूसरा कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगाई का प्रभाव ईंधन की बढ़ती कीमतों के लिए उत्तरदायी है। देखिए, जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगाई का प्रभाव होता है तो वो सभी चीज़ों पर लागू होता है, न कि ईंधन पर। इसलिए जो है यहाँ पर भारत से रिलेशन कोई बन ही नहीं सकता है। इसलिए जो है ईंधन भी गलत हो जाएगा। न तो 1 और न ही 2 सत्य है। हाँ, अगर यहाँ पर संभावना दिया रहता तो दूसरा कथन बिल्कुल सत्य होता, लेकिन यहाँ पर संभावना नहीं दिया गया, इस कारण दूसरा भी गलत हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा गया है, शब्द हॉकी के दूसरे, चौथे, पांचवें और छठे बाएं से दाएं गिनने पर अक्षरों का उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर बोला गया है, हॉकी कोई शब्द लिखा गया है, इसके दूसरे, चौथे और पांचवें और छठे, यानी कि दूसरा में क्या दिया गया है, इसमें जो दूसरा शब्द ओ है, उसके बाद क्या बोला गया, चौथा, यानी कि चौथा का नंबर के हो जाएगा। उसके बाद पांचवा बोला गया, यानी कि ई हो जाएगा। उसके बाद छठा बोला गया, यानी कि वाई। यानी इसके जो बाएं से दाएं गिनने पर, इधर से गिनने पर अक्षरों का उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। केवल इसका जो है एक ही बनाया जा सकता है, यानी कि 4 नंबर करेक्ट होगा। इसका मतलब जो है ओके का मतलब कोई भी एक्सेप्ट होगा, या कोई भी राजी जब होता है कोई व्यक्ति ओके बोल देता है। ये ओके का पहले इस प्रकार होता था, लेकिन अभी लोग शॉर्ट में ओके बोल देते हैं। इस कारण जो है यहाँ पर ओके का इस प्रकार का एक ही मीनिंग बनेगा। अगर यहाँ ओ नहीं रहता तो की एक मीनिंग बन सकता था, लेकिन यहाँ पर 4 डिजिट, इस कारण केवल एक ही जो है अक्षर जो है अंग्रेजी शब्द में अर्थपूर्ण बनेगा, इसलिए 4 नंबर करेक्ट होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखें, संख्या इस प्रकार लिखा गया है कि प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मूल संख्या की तुलना में कितनी अंकों की स्थिति अपरिवर्तित बना रहेगा, यानी कि नहीं चेंज होगा। सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। जैसे 7 लिखा गया है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 4 है, 8, 3, 5 और 6। अब सभी को आरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, 1 होगा, उसके बाद जो है 3 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8। इसमें से किसका स्थान जो है अपरिवर्तित, यानी कि चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए 4 का जो स्थान चेंज नहीं, वो बिल्कुल वही जगह पर है, इसलिए जो है केवल 1 होगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिलोजिज्म का क्वेश्चन दिया। पहला कथन क्या है, कुछ कलमें किताब है। ठीक है, कुछ कलमें जो है, कलम को कैसे लिखते हैं, कुछ कलमें किताब बोला है। किताब को हम क्या लिख लेते हैं कि सॉरी, यहाँ पर बुक लिख लेते हैं, नहीं तो कॉमन हो जाएगा। दोनों को कैसे लिखेंगे, इसलिए कॉमन हो जाएगा। अब कहा गया है, सभी किताबें कार है, यानी कि ये सभी किताब वाला पार्ट जो बुक लिखे हैं ये क्या है, कार। कार को हम सी से लिख लेते हैं। उसके बाद कहा गया है, कुछ कार जो है चम्मच है, यानी कि इसमें जो कुछ कार जो है चम्मच को हम CH से लिख लेते हैं। अब सभी यहाँ इस प्रकार लिखा गया। अब निष्कर्ष देखिए, पहला कहा गया है, कुछ चम्मच कलम है। यहाँ पर देखिए चम्मच ये वाला पार्ट है, कुछ चम्मच जो है कलम। कलम का कौन सा पार्ट है, सबसे इधर वाला है। यहाँ देखिए कलम और चम्मच में कोई रिलेशन बन ही नहीं रही, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, कुछ किताबें कलम है, यानी कि बुक वाला पार्ट जो है क्या कलम में टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, थोड़ा सा कर रहा है, यानी कि कुछ तो बिल्कुल करेक्ट हो, यानी कि केवल दूसरा अनुसरण करता है, यानी कि 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है प्लस के जगह पर माइनस करना है और मल्टीप्लाई के जगह डिवाइड करके सभी का साइन चेंज करके हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने साइन चेंज कर लिया, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 15 मतलब ये कट जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस में आ जाएगा और ये प्लस का आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है 4, उसके बाद कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 का 4 हासिल, यहाँ पर हो जाएगा 644 बनेगा। उसमें से हमें घटाना है कितना, इसमें से घटा देंगे तो ये 11 बचेगा। फिर से हमें 644 में से 11 घटा देंगे तो 633 बचेगा। कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, डाइस का क्वेश्चन दिया गया है। इसको खोलने जो मोड़ा गया उसको जो हमें बताना है, इसका चिन्ह का विपरीत कौन सा होगा। सबसे पहले देखिए ओ का क्या हो जाएगा, यहाँ जो वृत्त दिया गया इसका जो ये हो जाएगा, उसके बाद इसका ये हो जाएगा और इसका वाला जो है इसका विपरीत ये हो जाएगा। तो यानी हमें बताना है कि इसका इस चिन्ह का बताना था। इस चिन्ह यहाँ पर दिया गया, इसका विपरीत कौन दिया गया, त्रिभुज दिया गया। त्रिभुज दूसरा नंबर में, यही करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसका सिंपल सा मीनिंग होता है, कोई भी जो है कॉर्नर या बॉक्स दिया गया वो उसमें टच नहीं करना चाहिए। अगर मान के चलिए इस वाले वृत्त को, अगर इन दोनों का विपरीत
मानेंगे तो यहाँ तो टच कर रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। यानी कि सिंपल इसका जो है ये वाला पार्ट का ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा और ऊपर वाले का ये हो जाएगा। इसलिए कोई भी अगर लेते हैं विपरीत तो उसका कॉर्नर टच नहीं करना चाहिए। पर क्वेश्चन देखिए, 7 व्यक्ति ABCDEFG एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। डी के बाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए, यानी कि डी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसके बाएं जो 3 व्यक्ति यानी कि 1 2 3 व्यक्ति। अब कहा गया है डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी अगर हम यहाँ पर ए ले लेते हैं तो यहाँ 2 व्यक्ति तो हो जाएगा, लेकिन आगे चलिए देखते हैं रिलेशन बनता है कि नहीं। यहाँ पर बोला गया है जी जो है ई के ठीक दाएं लेकिन ए के बाएं किसी स्थान पर बैठा हुआ है। ए के बाएं तो कहीं भी स्थान खाली नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर न होकर के इसके आगे होगा, डी के आगे, इसलिए यहाँ पर हम इसको आगे कर लेते हैं, यानी कि 2 स्थान आगे कर लेते हैं, ए यहाँ पर चलाएगा। अब कहा गया है जी जो है ई के ठीक दाएं लेकिन ए के बाएं किसी स्थान पर है, किसी स्थान बोला गया है, न कि बगल में बोला गया है। मान के चलिए हम जी को देखिए ई को यहाँ पर लिख लेते हैं और जी को यहाँ पर लिख लेते हैं, इसके बिल्कुल दाएं और इसके जो है ए के बाएं भी हो जाएगा। अब कहा गया है यहाँ पीछे बैक कर चलते हैं तो बी जो है सी के ठीक दाएं 5वें स्थान पर है। अगर बी यहाँ पर ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पर सी ले लेते हैं तो इसके दाएं 5वें स्थान पर कहाँ पर चला जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि बी यहाँ पर चलाएगा। अब एक स्थान बचा हुआ यहाँ पर एफ चलाएगा जो बचा हुआ था। अब ये कंप्लीट होगा, हमें बताना है किसका, पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ है, यानी कि पंक्ति के दाएं सिरे पर ए बैठा हुआ है। ए कहाँ पर है, 4th नंबर करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस आकृति को हमें पूरा करना तो सिंपल है, जैसे जैसे दिया गया सभी उसी प्रकार कर लेते हैं। देखिए ये सिंपल जो एक जो लाइन इधर से पूरा इधर में मिल जाएगा, उसके बाद देखिए एक सीधा स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आएगा और एक बीच में जो पूरा अंतिम तर दिया गया है यहाँ तो एक बिंदु लास्ट में दिया गया है, इस प्रकार का बनेगा। चलिए देखते हैं कहाँ पर ऐसा दिया गया है। सबसे पहला ऑप्शन देखिए ये तो डेफिनेटली गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पर मैंने बनाया था उसका जो कॉर्नर भी काटे थे, उसका बीच से एक स्ट्रेट लाइन जाकर एक बिंदु डॉट मिला था लास्ट में, यानी कि दूसरा मैच कर रहा है, यानी कि यही करेक्ट है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो 3 किसी प्रकार सामान हमें एक असंगत का चयन करना। सबसे पहले देखिए दूसरा देखते हैं, यात्रा करना सैर करना, यानी कि जो इन दोनों से रिलेशन मिल रहा है बिल्कुल एक ही प्रकार लगता है। यात्रा करना या सैर करना दोनों एक ही होता है, ढोना या उठाना एक ही प्रकार से होता है, अवलोकन या देखना एक ही हो सकता है, लेकिन पास और दूर जो है ये अपोजिट लिखा गया, इस कारण ये यही असंगत दिया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको जो हमें बताना है इसमें फिल करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें बताना है वाई से पहले क्या होगा, या तो आर से आगे बताइए या तो वाई से आगे बताइए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आर के बाद जो है ए दिया गया, यानी कि आर के बाद यहाँ पर क्या होगा, पहला तो ए हो जाएगा। अब पहला कंप्लीट होगा, उसका बाद वाई के बाद क्या होगा, यानी कि वाई के बाद देखिए कहाँ पर होगा, देखिए पहले तो आर के बाद यहाँ पर ए आ चुका है ना, उसके बाद देखिए यहाँ पर ए आ चुका है तो ए के बाद यहाँ पर क्या होगा, वाई होगा, और वाई के बाद यहाँ पर क्या है, जेड है, यानी कि यहाँ पर भी जेड आ जाएगा, यानी कि ए जेड से शुरुआत होगा। देखिए ए जेड यहाँ पर भी और यहाँ पर, यानी कि इस दोनों को तो कट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पर क्या होगा, इसको थोड़ा मिटाते हैं। तीसरे नंबर पर हमें यहाँ पर बताना है क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखें आर से पहले क्या है, आर से पहले पी है, तो यहाँ आर से पहले यहाँ पर भी पी आ जाएगा, यानी पी वाला करेक्ट होगा। पी कहाँ पर, फर्स्ट में दिया गया, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस के जगह पर हमें माइनस करना है, माइनस के जगह प्लस, और डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के जगह पर डिवाइड का साइन चेंज करके इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये कितने मरतबे कट जाएगा, 21 मरतबे कट जाएगा। यहाँ पर माइनस किचन और ये +1 आ जाएगा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 6 18 के 8 हाथ से लेके, यानी कि 489 हो जाएगा, और इसको एक घटा देंगे तो ये 20 हो जाएगा। उसके बाद फिर से 489 में से 20 घटा देंगे तो 469 मिलेगा। कहाँ पर है, तीसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। ये तो एकदम इजी प्रश्न है, बस इसको इसमें से घटाना है। उसके बाद जो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल जो है 54.5 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 54.5 न दे करके इसका आगे तक दे दिया, यानी कि 55 ही करेक्ट होगा, क्योंकि बाकी सभी वैल्यू बहुत छोटा दिया है, इसलिए 55 करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, अवलोकन का क्वेश्चन दिया गया है। पहला कथन कहा गया है, भारत में बड़े शहरों ने देश के ग्रामीण हिस्सों में प्रवासी आबादी को आकर्षित किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 6 सबसे बड़े महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद में लगभग 48% निवासी प्रवासी थे। अब कारण कहा गया है, शहरों में बेहतर भविष्य और आर्थिक संभावनाओं की उपलब्धता के कारण प्रवास होता है। ये कथन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं उनका घर जो शहर में हो, चाहे वो अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छी पढ़ाई, अच्छे स्वास्थ्य के लिए वो लोग शहर में ज़्यादातर निवास करते हैं। दूसरा कहा गया है, प्रवास इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति यात्रा करना और नए शहरों को देखना पसंद करते हैं। दूसरा कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी केवल 1 संभावित कारण हो सकता है, यानी संभावना दिया गया, ये तो बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन उसी प्रकार से दिया गया है। प्रश्न कहा गया है, किशोर का सुजाता से क्या संबंध है। यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया, वो भी जो है एक नए टाइप का बनाकर दिया गया है।
पहले कहा गया है किशोर का सुजाता से क्या संबंध है, प्रश्न पूछ लिया गया। अब कहा गया है नव्या किशोर की पुत्री है, यानी कि इधर बना लेते इसको थोड़ा छोटा कर लेते जिससे आपको साफ साफ दिखाई देगा। नव्या जो है किशोर की पुत्री, यानी किशोर को ऊपर लिख लेते हैं और नव्या को नीचे लिख लेते हैं। नव्या जो है किशोर की पुत्री, नव्या को माइनस कर लेते हैं क्योंकि पुत्री बोला गया। अब कहा गया है विनीता जो है किशोर की पत्नी है, विनीता जो है यानी कि विनीता इसकी पत्नी है, इसको प्लस कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, ये दोनों जो है पति पत्नी है। अब कहा गया है अमन जो है नव्या का भाई है, यानी कि नव्या का भाई कौन है, अमन है, इसको प्लस कर लेते हैं यानी कि इसी का बेटा हो जाएगा इन दोनों का। अब कहा गया है सुजाता अमन की इकलौती पुत्री है, सुजाता जो है अमन की इकलौती पुत्री, अमन के नीचे आ जाएगा यानी कि सुजाता यहाँ पर आ जाएगा, इसको माइनस कर लेते हैं, पुत्री बोला गया। अब कहा गया हमें सबसे पहले प्रश्न पूछा गया है किशोर का सुजाता से क्या संबंध है, किशोर का सुजाता से क्या संबंध है, किशोर जो है सुजाता के दादा हो जाएंगे। यानी कि अब सबसे पहले प्रश्न ऊपर वाले पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न में एक प्रश्न के बाद एक और दो के रूप में क्रमांकित दो कथन दिया गया है। आपको यह तय करना है कि कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथनों को पढ़िए और उपयुक्त उत्तर का निर्णय कीजिए। देखिए इसमें से जो यहाँ पर बताना है, एक कथन के आधार पर हम यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते हैं जो किशोर ही जो है सुजाता के दादा, इसलिए जो हमें दोनों कथन आवश्यक होंगे, इसलिए जो यहाँ पर 4 नंबर करेक्ट होगा। फर्स्ट और दूसरा दोनों कथन आवश्यक है, एक के आधार पर हम नहीं तय कर सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बटर को इस प्रकार लिखा गया है, थ्योरी को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना लैटेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए सभी को डिजिट वाइज देखते हैं। बी का देखिए यहाँ पर सी लिखा गया, कैसे लिखा गया है, इसमें जो है +1 किया गया है। देखिए बी का सी +1 बढ़ाया गया है। उसके बाद देखिए यू से डब्ल्यू यहाँ पर कितना VW यानी कि 2 बढ़ा दिया गया है। उसके बाद देखिए टी से यहाँ पर डब्ल्यू यहाँ पर 3 बढ़ाया गया है। अब चौथा डिजिट टी है, टी से देखिए यहाँ पर एस है यानी कि 1 कम किया गया है। ई से यहाँ पर सी यहाँ पर 2 कम किया गया है और आर से ओ यहाँ पर 3 कम किया गया। आप समझ चुके हैं, पहले 3 डिजिट में 1 2 3 करके बढ़ाया गया और लास्ट 3 डिजिट में 1 2 3 करके घटा दिया गया। उसी प्रकार हम फॉलो करके लैटेंट का करते हैं। सबसे पहले बढ़ाते हैं, एल से क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ए से BC हो जाएगा और टी से 3 बढ़ाना है तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। अब 1 2 3 करके घटाते हैं, ई से 1 घटाएंगे तो डी हो जाएगा, उसके बाद एन से 2 घटाएंगे तो एल हो जाएगा और टी से 3 घटाएंगे तो क्यू हो जाएगा। ऐसा कहाँ पर दिया गया, फर्स्ट कथन करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया कि इसका बताना आकृति कैसा होगा। सबसे पहले इस एरो को पकड़ लीजिए, एरो देखिए कैसे हो रहा है, ये क्लॉकवाइज एक राउंड घूमकर नीचे की तरफ आ गया। अब अगले में कैसे चला गया, ये डायरेक्ट जो इसको अपोजिट में चला गया ऊपर की ओर। अब फिर से देखिए इस वाले फिगर में एक राउंड ये क्लॉकवाइज फिर से एक राउंड घूम गया। अब ये कैसे होगा, अब इधर की ओर है, अब डायरेक्ट जो है एक साइड ये अपोजिट हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक राउंड घूमने के बाद इस प्रकार नीचे आया था और इसके जस्ट बाद वाले में ये डायरेक्ट अपोजिट हो गया। उसी प्रकार एक राउंड घूमने के बाद डायरेक्ट अगले में जो है इसके अपोजिट इस प्रकार का होगा। अब एक और फिगर पकड़ते हैं, तभी हम ऑप्शन के आधार पर पहुंचेंगे, इसलिए हम एक और पकड़ते हैं। कौन सा पकड़ लेते हैं, चलिए यहाँ पर वर्ग पकड़ लेते हैं, इस वाले को पकड़ते हैं। सबसे पहले देखिए ये नीचे की ओर था, अब कहाँ चला गया, डायरेक्ट इस कॉर्नर पर यहाँ पर आ गया। अब ये कहाँ चला गया, ये शुरुआत में आ गया यानी कि लास्ट में यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से कहाँ चला गया, ये दूसरे नंबर पर यहाँ आ गया। अब कहाँ जाएगा, ये तीसरे नंबर पर जाएगा, यानी 1 2 तीसरे नंबर पर वर्ग होगा। चलिए इसी दोनों के आधार पर देखते हैं कहाँ कहाँ पर ऐसा दिया गया। सबसे पहले ये पहला कथन गलत हो जाएगा क्योंकि एरो इधर की ओर होना चाहिए, इसके लिए गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए एरो इधर की ओर बिल्कुल है और ये तीसरे नंबर पर जो है वर्ग दिया गया, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। अगर बाकी में देखें ऐसा दिया गया है कि नहीं, एरो तो ठीक दिया गया लेकिन ये दूसरा नंबर पर, इस कारण ये गलत हो जाएगा। चौथा देखिए यहाँ पर एरो तो ठीक है लेकिन ये इसको जो है इस नंबर पर होना चाहिए, इस कारण ये गलत हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले ध्यान से देखें तो यहाँ पर डिफरेंस देखें तो बहुत अधिक जाते बढ़ते चला जा रहा है, यानी कि इसमें जो डिफरेंस जो है आधार पर नहीं होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई 74 के पास जाने की कोशिश करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 में तो ये 72 मिलेगा, ठीक है। और 72 में हम 2 ऐड कर देंगे तो हमें 74 तो मिल जाएगा, यानी कि हम 74 देखिए मल्टीप्लाई 4 से किया और उसमें 2 ऐड किए हैं। अब देखिए 74 को हम अगर मल्टीप्लाई 4 से करेंगे और इसमें भी 2 ऐड करेंगे तो 298 मिल जाएगा। कैसे, अगर यूनिट डिजिट ध्यान से देखें तो 4 से 4 कितना होगा 16 और इसमें 2 ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट लास्ट में 8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। उसका इसका जब हम 4 से मल्टीप्लाई करके अगर यूनिट डिजिट 2 और इसमें ऐड करेंगे तो देखिए मिलता है कि नहीं। ये देखिए 298 का हम यूनिट डिजिट लेते हैं 8 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 832 यानी कि 2 आएगा और 2 इसमें और ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा, यूनिट डिजिट बिल्कुल मिल रहा है, यानी कि आप समझ चुके हैं। अब इसका भी यूनिट डिजिट से करते हैं, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 ऐड करते हैं, कितना बनता है यूनिट डिजिट। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा 832 और 2 ऐड करेंगे तो 4 आएगा। 4 कहाँ पर है, केवल एक ही ऑप्शन में जो लास्ट में दिया गया है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
18 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक कथन के बाद 4 निष्कर्ष दिया गया है, दिए गए कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष सत्य दिया गया है। सबसे पहले कथन यहाँ पर दिया गया, ए से बड़ा जो एम है, एम से बड़ा एफ है, एफ से जो है बराबर या बड़ा जो डी है उसके बराबर एस या बड़ा है एस, उसके बाद एस के बराबर जे दिया गया। अब निष्कर्ष देखिए क्या कहा गया है। पहला निष्कर्ष कहा गया है एस से बड़ा एम है। देखिए एस से बड़ा एम है कि नहीं, यहाँ पर देखिए एम यहाँ पर है जबकि एस यहाँ पर है, एफ से एम से बड़ा एफ है, एफ से बड़ा डी है और डी एस से बड़ा, तो यहाँ तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि एस जो है सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो डी से भी बड़ा है, एफ से भी बड़ा है, तो एम से बड़ा तो होगा ही होगा, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, एफ के बराबर एस बोला गया, देखिए वो है कि नहीं, यहाँ पर दूसरा जो है एफ के बराबर एस, अगर यहाँ पर देखिए एस है और यहाँ पर एफ है, देखिए रिलेशन कैसे, देखिए एफ से बड़ा डी है, डी से बड़ा एस, तो यहाँ बराबर कैसे हो गया एस के, इसलिए दूसरा भी गलत होगा। तीसरा देखिए, आई बड़ा है जे से, यहाँ पर जे दिया गया है और देखिए आई से बड़ा एम है, एम से बड़ा आई है, एफ से बड़ा डी है, डी से बड़ा एस है और एस के बराबर जे, तो यहाँ तो आई तो सबसे छोटा है, ये कैसे बड़ा हो जाएगा, इसलिए तीसरा भी गलत हो जाएगा। अब चौथा देखिए, एम से बड़ा डी बोला गया है, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि देखिए एम से बड़ा डी यानी सभी जो है बड़े की तरफ जा रहा है, यानी कि डी बिल्कुल बड़ा होगा, यानी केवल निष्कर्ष 4 नंबर सत्य है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें तार्किक क्रम में सभी को सजाना है। सबसे पहले देखिए, पहले पढ़ लीजिए टोटल कितना दिया गया, शर्ट पीस दिया गया, धागा दिया गया, फैब्रिक दिया गया, शर्ट दिया गया, कपास दिया गया। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें शर्ट के बारे में ही रिलेशन बनाना है। अगर आप ध्यान देखें, सबसे पहले ऑप्शन देखिए 5 और 3 दिया गया, 5 नंबर यहाँ पर और 3 नंबर यहाँ पर है। अगर देखें कपास और फैब्रिक, यानी फैब्रिक बनाने के लिए पहले तो कपास की जरूरी होता है, इसलिए 5 नंबर वाला ही होगा। अब 5 के बाद देखिए ऑप्शन में 2 और 3 है, देखिए 2 3 कहाँ पर, इन दोनों को चेक करिए। फैब्रिक से पहले धागा बनता है, इसलिए 2 नंबर हो जाएगा, उसके बाद ही फैब्रिक बनता है, 5 2 3 होगा और ये सभी बनने फैब्रिक के बनने के बाद वह शॉर्ट पीस बनेगा, यानी कि 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद ही यह शॉर्ट का पूर्ण रूप हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा। 5 2 3 1 4 कहाँ पर है, फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर एक और क्वेश्चन उसी प्रकार के, प्लस के जगह पर माइनस, माइनस के जगह प्लस और मल्टीप्लाई के डिवाइड, डिवाइड के जो मल्टीप्लाई, इन सभी को साइन चेंज करने के बाद सॉल्व करने के बाद 479 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार संगत है, एक असंगत का हमें चयन करना। अगर ध्यान से देखें 13 से 117 बिल्कुल कट जाता है, 13 नमा 117, 18 नमा 162, 15 नमा 135, जबकि 11 नमा 99 होता है, लेकिन यहाँ 89 दिया, इस कारण यही असंगत हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहले प्रश्न में कहा गया है ABCDEF एक वृत्ताकार मेज के परितः बैठे हुए हैं, उनमें से प्रत्येक का मुख या तो मेज के केंद्र की ओर है या बाहर की ओर है, अर्थात केंद्र के विपरीत दिशा में, डी किसी दिशा में अभिमुख है। अब कथन कहा गया है और निष्कर्ष के आधार पर हमें बताना है इसमें कौन सा कथन जो है सही हो जाएगा। सबसे पहले हम एक वृत्त ले लेते हैं, इसमें जो कितना है लोग हैं, 6 सीट लोग हैं, ये 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले कहा गया पहला कथन देखिए, बी जो एफ के दाएं दूसरे स्थान पर है और दोनों केंद्र की अभिमुख है, यानी कि जो है यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एफ ले लेते हैं, एफ के दाएं और दूसरे स्थान पर, यानी कि बी जो है यहाँ पर चला आएगा और दोनों जो है केंद्र की ओर मुख करके हैं। अब कहा गया है ए और ई के बीच में किसी भी छोर से 2 व्यक्ति है, यानी कि ए को हम यहाँ ले लेते हैं और ई को यहाँ ले लेते हैं, दोनों तरफ से देखेंगे तो 2 सीट बचा हुआ है। अब कहा गया है ए और ई दोनों समान दिशा की ओर अभिमुख है, पता नहीं किस दिशा में, यानी कि दोनों जो है एक ही दिशा है, या तो विपरीत हो सकता है या तो सामने हो सकता है। अब आगे कहा गया है ए जो है बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ए देखिए ए तो यहाँ पर दिया गया, इसलिए बी वहाँ पर है बिल्कुल, और यहाँ पर हम ई की जगह पर लेते हैं, इसको हटाना पड़ता है, इसलिए ए जो है बिल्कुल सही जगह पर है। अब हमें देखिए फर्स्ट के आधार पर तो यहाँ पर डी का पता ही नहीं चल पाया, जब डी यहाँ पर होगा कि यहाँ पर होगा और वह किस दिशा में होगा, यानी कि हमें दूसरा भी देखना पड़ेगा। दूसरा में कहा गया है सी जो है बी के विपरीत दिशा में है, यानी कि अगर हम सी यहाँ पर ले लेते हैं तो बी अंदर की ओर देख रहा है, तो यानी कि सी बाहर की ओर देखेगा। अब कहा गया है डी जो है सी के बाएं दूसरे स्थान पर है, इसके बाएं दूसरे स्थान पर डी यहाँ पर चलाएगा, लेकिन डी के बारे में यहाँ तो कंफर्म हुआ ही नहीं कि वो अंदर की ओर है देख रहा है कि बाहर की ओर देख रहा है। यानी कि अगर आप देखिए ऑप्शन में कथन देखें, कथन 1 के प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों के आधार पर हमने तय ही नहीं कर पाए जो डी किस की अभिमुख है। अब दूसरा कहा गया कथन 2 अकेले प्रश्न, ये भी गलत होगा, कथन 1 और 2 प्रश्न मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों को हमने तो तय कर लिया, लेकिन यहाँ पर पता नहीं चल पाया कि डी किस दिशा की ओर अभिमुख है, इसलिए तीसरा कथन सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें आकृति में बताना है कौन सा गलत दिया गया। अगर आप ध्यान से देखें सभी के अंदर में वृत्त दिया गया है, ध्यान से देखिए सभी के अंदर, जबकि इस बी वाले ऑप्शन में वृत्त के जगह पर वर्ग दिया, इस कारण यही गलत हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है, भीड़ का संबंध सघन से है तो ढलान का संबंध किससे होगा। देखिए यहाँ सभी एकदम सेम दिया गया है, भीड़ जो कोई इलाका में रहता है वहाँ एकदम सब कंजस्टेड एरिया रहता है, एकदम सब सघन एरिया रहता है, जबकि ढलान का मतलब होता है एकदम तीव्र, जो है किसी भी तरह से आदमी किसी या
छिछला होता है या कोई भी वस्तु एकदम आसानी से धुल सकता है, इसलिए तीव्र ढाल यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है यही करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक पंक्ति में निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। एन जो है पी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि पी के बाएं यानी तीसरे स्थान पर 1 2 3, यानी कि एन यहाँ पर चलाएगा तीसरे स्थान पर। अब कहा गया है एम जो है एन के बाएं तीसरे स्थान पर है, एम जो है एन के बाएं यानी एन के बाएं तीसरे स्थान पर बोला गया तो 1 2 3, यानी कि एम यहाँ पर चलाएगा। अब कहा गया है वो जो है एम के बाएं से तीसरे स्थान पर है। कुछ इस प्रकार से हो जाए, क्योंकि सभी में बोला गया है बाएं ओर से तीसरे स्थान पर, यानी कि देखिए 1 2 यहाँ पर तीसरा स्थान, 1 2 तीसरा स्थान, 1 2 तीसरा स्थान, यानी कि सभी और तीसरे स्थान पर। अब कहा गया है एम जो है एन के बाएं तीसरे स्थान पर हो चुका है यहाँ पर। उसके बाद कहा गया ओ और एन जो है एम के बीच है, यानी कि ओ और एन के बीच में एम बिल्कुल बैठा है, क्योंकि 2 स्थान यहाँ पर भी खाली है और 2 स्थान यहाँ पर भी खाली है। अब कहा गया है एम और पी के बीच में एन बैठा हुआ है, यानी कि एम और पी के बीच में एन बैठा हुआ है, यहाँ पर भी 2 स्थान खाली है और यहाँ पर भी बिल्कुल बीच में बैठा हुआ है। अब कहा गया यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो बैठे हुए व्यक्ति की कुल संख्या कितना होगा, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अगर हम सीट काउंट करेंगे तो उसमें टोटल जो है 10 सीट दिया गया, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया। पहला कथन पहले क्या कहा गया, क्यू जो है आर की माँ है, यानी क्यू जो सबसे ऊपर होगी वो आर की माँ है, यानी कि उसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। अब कहा गया है पी जो है क्यू का पिता है, यानी पी जो है क्यू का पिता है, यानी क्यू के ऊपर में चला जाएगा पी, यानी इसका पिता दिया गया है। अब कहा गया है एस जो है आर का भाई है, यानी एस जो है किसका भाई है, आर का भाई है, यानी इसको यहाँ पर ले लेते हैं, एस जो है आर का भाई है, यानी इसको प्लस कर लेते हैं, वो भाई बोला गया इसलिए। अब कहा गया पी का एस से क्या संबंध है, पी यहाँ पर है और एस यहाँ पर है। सॉरी, यहाँ पर हमने ऊपर में रिलेशन गलत ले लिया, पिता की जगह पर यहाँ पर पति दिया गया, इसलिए जो है क्यू का पति यहाँ पर हो जाएगा पी, इसलिए यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर पति बोला गया, हमने पिता देख लिया था, इस कारण जो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और इसका पिता बोला गया, यानी कि जो है पी का एस से क्या संबंध है, पी जो है एस का पिता करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, कार्ड को इस प्रकार लिखा गया, सर्व को इस प्रकार लिखा गया, तो पैक को इस प्रकार लिखना बताना है। इसी कूट भाषा में डी के लिए कूट कौन सा होगा। अगर देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें जो कितना लेटर देखिए 7 3 5 9, इसमें 1 2 5 6 और पैक में इतना दिया गया, हमें बताना है डी का। डी कहाँ पर है, सबसे पहले देखिए कार्ड में जो है डी है, यानी कि इसी में से कोई होगा, या तो 7 3 5 9, देखिए इसमें से 7 3 5 9 सभी डिजिट देखे, यानी कि इसी में से हमें कोई लेना है। अगर अब यहाँ देखें 7 3 5 9, इसका कॉमन इसमें से क्या मिलता है, देखिए यहाँ पर 5 दिया गया, यानी कि 5 वाला तो होगा ना, या 5 को कट कर लिए, इसमें से देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है और 7 मिल रहा है, यानी कि 9 और 7 को भी कट कर लेते, तो बचा कौन सा, देखिए 9 को कट कर लिए, 7 को कट कर लिए, 5 को कट कर लिए, बचा केवल 3, 3 ही जो है डी का कूट होगा, इसलिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें जो है केवल डी एक ही, इसमें देखिए सभी अलग अलग है, CAR, इसमें देखिए CAR नहीं दिया गया, इसमें भी केवल CAR, इसलिए जो है यहाँ पर कॉमन क्या दिया गया है, 9 और 7 कॉमन है, तो इसमें भी 9 और 7 कॉमन है, तो यानी कि C और A का जो है 9 और 7 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 5 दिया गया, 5 किसका है, इसमें जो आर का है, तो इसमें भी आर दिया गया है, बचा केवल डी, तो डी का 3 हो जाएगा, इसलिए 3 ऑप्शन करेक्ट होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसका इस प्रकार रिलेशन दिया गया, तो बताना इसका कैसे होगा। अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये ऊपर की ओर था, ये नीचे की ओर कर दिया गया, और ये वाला फिगर को नीचे की ओर लाकर के उल्टा बदल दिया गया इस कॉर्नर पर यहाँ पर। अब इसको सेम उसी प्रकार, ये ऊपर की ओर है तो ये नीचे की ओर एरो हो जाएगा, और ये वाला पी जो है ये नीचे की ओर आकर के यहाँ पर पी इस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन। सबसे पहले पहला एरो तो ठीक दिया गया नीचे की ओर, और यहाँ पर पी उल्टा दिया गया, यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए 29 नंबर दिया गया है। सबसे पहले इसमें टोटल काउंट करते हैं, इसमें 20 डिजिट दिया गया है। अगर हम इसको हम 4 या 5 के रूप में करते हैं तो 2 3 4, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद IJK, यहाँ कितना आएगा, 2 2 4 1, यहाँ पर जो हो जाएगा 5 ओ के पास आएगा, लेकिन यहाँ पर लास्ट में ओ है, यहाँ पर जी है, यानी कि इसको बन नहीं रहा है कुछ, इसमें दूसरा लॉजिक लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ए के बाद यहाँ पर अगर और ऑप्शन से देखें तो बी है, सी है, सी है, बी है, लास्ट में सभी में बी दिया गया, यानी कि कन्फर्म यहाँ पर बी आएगा। उसके बाद देखिए इसमें देखिए आर है, इसमें एस है, इसमें आर है, एस है, यानी कि आर या एस, या यहाँ पर आर या एस आएगा। उससे पहले अगर यहाँ पर देखें भी एक्स तक यहाँ इसको कट कर लेते, उसका देखिए वाई के बाद जेड ए दिया गया, यहीं कितना बढ़ाया गया है, यहाँ पर जो टोटल जेड का 2 बढ़ाया गया। उसके बाद देखिए ए के बाद यहाँ पर बी है, यानी कि 2 बढ़ाने के बाद 1 बढ़ाया गया, यानी कि +2 के बाद +1 है, फिर से +1 के बाद +2 होगा, यानी इसी प्रकार से इसमें लॉजिक लग रहा है। इसमें दूसरा जो है एक अच्छा प्रकार का लॉजिक लगा है। अगर पहले से हम देखिए स्थान से यहाँ पर 1 है, उससे हम 2 बढ़ाते हैं, यानी कि BC हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों में C दिया गया है।
उसके बाद देखिए डी से एफ कितना बढ़ाएगा, डी ई एफ, यानी कि जो है इसमें जो है 2 बढ़ाएगा यहाँ पर भी, यानी कि पहले में बी सी से यहाँ पर भी 2 बढ़ाया गया था, उसके बाद डी ई एफ बढ़ाएगा, उसके बाद एफ से देखिए जी, यहाँ यानी कि 2 बढ़ाने के बाद +1 किया गया है। उसके बाद देखिए जी से आई कितना बढ़ाएगा, एच आई, यानी कि यहाँ पर भी +2 बढ़ाया गया है। उसके बाद आई से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ के बाद जो है +1, देखिए यहाँ दोनों में जे दिया गया है, यानी कि 1 बढ़ाया गया है। अगर यहाँ पर देखिए +2 +1, इसके बाद +2 फिर से +1 किया गया है। यहाँ पर लॉजिक देखिए कैसे है, पहले फिल इन द ब्लैंक से +2 किया गया, उसके बाद वाले फिल इन द ब्लैंक से +1 किया गया है, उसके बाद जो है आई के बाद यहाँ से +1 हो चुका है, अब बचा पी के बाद, यानी कि यहाँ पर कितना होगा, +2 होगा, यानी कि पी के बाद क्या होगा, क्यू आर हो जाएगा, यानी कि सी जे आर कहाँ पर है, यहाँ पर ये करेक्ट होगा। फिर से एक बार समझाते हैं, देखिए सबसे पहले ए के जगह पर देखिए एक यहाँ पर कितना बढ़ाएगा, 2 बढ़ाया गया, यानी कि +2 बढ़ाया गया। उसके बाद वाले फिल इन द ब्लैंक्स में आई के जगह पर 1 बढ़ाया गया, उसके बाद वाले पी के बाद क्या है, यहाँ क्यू आर, यानी कि 2 बढ़ाया गया है। उसके बाद में कितना बढ़ाएगा, 1 बढ़ेगा, क्योंकि जो है आर के बाद एस हो जाएगा, यानी एस बिल्कुल ये करेक्ट दिया गया है। उसके बाद ये +1 हो चुका है, अब लास्ट वाले में 2 बढ़ेगा, यानी कि इसी प्रकार बढ़ाने के बाद हमें जो ऑप्शन मिल रहा है वो CJRSB का मिल रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन देखें, जिस प्रकार 5 का संबंध 25 है, उसी प्रकार 2 5 का 10 है, तो इसी प्रकार ऑप्शन में ढूंढना है। सिंपल है, 5 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, 2 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 9 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 होना चाहिए, 7 3 21 होना चाहिए, 3 3 9, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है या कोई भी आपको इसका गलत लग रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और इन सभी का PDF आप लोगों को आज जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। तो आप लोग जिन लोगों को भी चाहिए आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, और इसका जो है प्लेलिस्ट में सारे वीडियो डाल देंगे, जिससे आप लोग CHSL वाले के मेंस का एग्जाम है वो CGL और CHSL का जितना भी पेपर हुआ अभी तक उन सभी का पेपर आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और ये सभी के लिए कारगर साबित हो, इसलिए आप लोग सभी लोग देख सकते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।